आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। सो हाउ टू मेक, हम बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या करता है, बच्चा है, बड़ा है। क्योंकि टू डू लिस्ट हर कोई व्यक्ति बना सकता है, या हर किसी को ज़रूरत अगर महसूस करता है तो वो बना सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे टू डू लिस्ट बनाने का सबसे पहला नियम जो मेरे हिसाब से है ना, वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट है तो आप पूरे दिन भर में क्या करते हैं, दिन भर में आप जो भी काम करते हैं, एक दिन के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसका लिस्ट बना ले। अब ये टू डू लिस्ट बनी नहीं है, बनेगी, बाद में बनेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि इन कामों में, जैसे मान लो सुबह उठना है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये उठना, फ्रेशन अप, सबसे पहले हम फ्रेशन अप होते हैं, फ्रेश तो होना ही है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा गो फॉर वॉक कर सकते हैं, है ना, गो फॉर वॉक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा बाकी की चीज़ें शुरू हो जाती है, जैसे स्कूल के लिए रेडी होना, रेडी फॉर स्कूल, रेडी फॉर स्कूल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बदल भी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप रेडी फॉर स्कूल ही हो। क्यों? अगर मान लीजिए आपका स्कूल लेट लग रहा है तो आप इस दौरान काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप अपना स्टडी टाइम भी यहाँ लिख सकते हैं, है ना, स्टडी टाइम भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल लेट है तो, है ना, स्टडी टाइम कर सकते हैं। और मान लीजिए नॉर्मली KVS वाले होते हैं तो जल्दी स्कूल शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में मैं बोल रहा हूँ कि रेडी फॉर स्कूल, वैसे सुबह पढ़ने का टाइम है ही नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा सिचुएशनल हो गया, देखो ये बात है। उसके बाद आपका पूरा स्कूल टाइम रहेगा, नहीं क्या, स्कूल टाइम रहेगा ऐसे करके। फिर स्कूल से आएंगे, फिर स्कूल से आने के बाद मान लीजिए थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, तो रेस्ट यहाँ लिख देते हैं, हम रेस्ट भी लिख देते हैं। फिर थोड़ा HW कर लेते हैं, फिर हम प्ले टाइम कर लेते हैं, है ना। और कई बार लोग प्ले टाइम नहीं करके ट्यूशन कर लेते हैं, है ना, ट्यूशन वगैरह के लिए भी जाते हैं, या अदर कोई एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। कोई स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, कोई म्यूज़िक के लिए जा रहा है, कोई डांस के लिए जा रहा है, कोई कराटे के लिए जा रहा है ना, कोई गिटार के लिए जा रहा है, लाइक दैट। फिर हम नीचे और जाते हैं 9th नंबर पे, तो फिर इवनिंग होती है, सबके लिए इवनिंग होती है, हाँ, बैक टू होम। और हमारा नियम है कि हमें शाम पहले घर आ जाना भी चाहिए, चाहे हम कहीं भी जाए, कुछ भी करें, है ना। बैक टू होम, शाम को हम घर आ गए, थोड़ा सा फ्रेशन अप फिर से हो गए, बाहर से आए हैं इसलिए, है ना। फिर अगर हम थोड़ा सा हल्का सा स्नैक्स लेना चाहेंगे, है ना, थोड़ा सा स्नैक्स लेना चाहेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टडी टाइम शुरू हो जाती है। क्यों? हमने सुबह भी पढ़ा नहीं था, है ना, तो ये जो मेजर स्टडी टाइम है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अब लगभग हम एक टाइम तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमारा खाना टाइम हो जाएगा, तो डिनर टाइम हो जाएगा। और डिनर टाइम के बाद भी कई लोग स्टडी करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग मान लो लेट खाना खाते हैं, तो उसके बाद और स्टडी टाइम नहीं बचता है। लेट खाना खाना हमारा डाइजेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं होती है। तो डिनर टाइम के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्टडी निकाल सकते हैं, है ना, स्टडी टाइम और निकाल सकते हैं। ऑप्शन में देंगे हम इसको, सेकंड स्टडी टाइम 2 हो गया, मान लो इसको स्टडी टाइम 2 हो गया, इसका नाम दे देंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत वॉक करेंगे, और बाद में गो फॉर बेड, गो फॉर बेड, हम सो जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ है जो हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर स्टूडेंट्स करता है। लेकिन हम जब टू डू लिस्ट की बात करते हैं तो क्या ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है या अलग चीज़ है? तो देखो, अलग भी नहीं कह सकते, जुड़ा हुआ भी नहीं कह सकते, ये दोनों के बीच का एक मामला है टू डू लिस्ट। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि टू डू लिस्ट होता क्या है। पहले तो ये समझ लेते हैं, टू डू लिस्ट का बेसिक जो मीनिंग होता है कि आज हमें कौन से काम करना चाहिए, या करना है, या करना पड़ेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वी एक्चुअली डू इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपने जीवन में 2 प्रकार के काम कर रहे होते हैं। एक इम्पोर्टेंट, क्या एक इम्पोर्टेंट, और एक हमारा क्या होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है लेकिन वो हमें करना पड़ता है, हमें करना ही पड़ता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो हम अगर एक को इम्पोर्टेंट बोल दे और एक को अर्जेंट बोल दे, क्या अर्जेंट, यानी इसका ये मतलब हुआ इम्पोर्टेंट जो हम डेली करते हैं। देखो
हम जो भी करते हैं उसका कोई तो इम्पोर्टेंस होता ही होगा, लेकिन ध्यान रखना जब हम अर्जेंट बोलते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप इस काम को स्किप नहीं कर सकते। आप इस काम को स्किप कर सकते हैं। आप एक दिन ट्यूशन स्किप कर सकते हैं, आप एक दिन कई बार लेट उठ सकते हो, संडे है लेट उठ गए, स्किप चलता है। वॉक के लिए आप नहीं गए, है ना, कभी आप स्कूल नहीं गए, तबीयत डाउन थी या कहीं घूमने जाना पड़ा, स्किप कर सकते। लेकिन जब हम अर्जेंट की बात करते हैं तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना अर्जेंट है, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है कि अब हमने जैसे 1 से लेकर 12, 13, 14, 15 जितने भी हो हम एक्टिविटीज़ डिसाइड किए हैं, उनमें से आपको मिनिमम 5 चीज़ें चुनने होते हैं। टॉप 5 एक्टिविटीज़ दैट यू मस्ट हैव टू डू इन द डे। ऐसे 5 चीज़ें जो आपको इस दिन, आज या कल आपको करना ही पड़ेगा, तो उसे बेसिक लेवल पर टू डू लिस्ट बोलते हैं। तो टू डू लिस्ट में हमें आपको चुनना पड़ेगा। मान लीजिए हम इधर एक काम कोई चुन लिए, इनमें से कोई एक काम चुन लिए, 2 और ये 3, ये बहुत अर्जेंट है तो हमने इधर से 3 चुन लिए और ऐसे करके इधर से भी मान लो 2 चुन लिए, और कुल मिला के जाकर ये कितना हो जाएगा, यही इधर आ जाएगा। हाँ, यही इधर आ जाएगा 4 और ये 5। तो मान लीजिए ये 5 आपका करना आज के लिए बहुत क्या है, जरूरी है, करना ही पड़ेगा। तो ये होता है बेटा टू डू लिस्ट। क्या होता है ये टू डू लिस्ट। तो कुछ चीज़ें हम छोड़ सकते हैं। आज गर्मी ज़्यादा है, खाने का मन नहीं हो रहा है तो आप खाने को स्किप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। जैसे मैंने कुछ बताया अभी, गो फॉर वॉक स्किप कर सकते हैं, लाइक दैट। इसीलिए टू डू लिस्ट बनाते समय आप उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। हमने डेली एक्टिविटी से शुरुआत किया और डेली एक्टिविटी से आगे बढ़कर हमने टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं उसको समझा, जहाँ पे हमने 2 चीज़ें और सीखी, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। ठीक है, तीसरा एक चीज़ सीखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या, टू डू लिस्ट एक्चुअली रोज बनती है, डेली बेस पर बनती है, ये परमानेंट नहीं होता है। लेकिन हमारा डेली रूटीन जो होती है वो परमानेंट होता है। कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, टाइम टेबल को ऐसा बना ले जहाँ पे टू डू लिस्ट हमेशा इंक्लूड हो जाए, या फिर टू डू लिस्ट ऐसे बना ले जिसमें हमारा डे टू डे लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ इंक्लूड हो जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो मैं बोलता हूँ यस, ऐसा हो सकता है। तो आप ऐसी कौन सी काम है जिसको आप कभी स्किप नहीं करना चाहेंगे, वो आपके परमानेंट हो जाएंगे, फिर वो टू डू लिस्ट में आएगा। अब मान लीजिए ये 5 हो ही गया, और भी आप चाहे तो जोड़ दीजिए, है ना, 3, 4, ये 5 आ गया, और उसके साथ मैं बोलूँगा ये 5 हो गया, और 6, 7 कर देते हैं, और 7, 8 ऐसे करके कुछ बढ़ा दिया हम। इसका ये मतलब है कि हमने जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टू डू लिस्ट डेली बनता है, सिचुएशन के अनुसार बनता है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाया और अपना ऐसा एक लिस्ट तैयार की जो डेली बेस पे भी काम कर जाता है और वीकली बेस पे भी काम कर जाता है। संडे का टू डू लिस्ट सेपरेट बनाने से अच्छा है आप ऐसा एक टू डू लिस्ट बनाए जो जिसमें डेली अदर डेज में भी काम आ जाए और संडे को भी काम आ जाए। तो अब ये हम बोल सकते हैं कि ये जो चीजें हम डेली रूटीन में भी करते हैं और संडे में भी करते हैं, उन दोनों को ही डालें। कि पहले हमने 5 चुने थे, अब यहाँ 5 से बढ़ाकर 8 कर दिए ना, तो अब देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टू डू लिस्ट हो गया, और इसको हमें रोज नहीं बनाना है। हम एक बार बना लिए, हफ्ते भर तक ठीक है। तो ध्यान रहे, टू डू लिस्ट टाइम टेबल नहीं है। यहाँ टू डू लिस्ट इज क्वाइट वेरी सिमिलर टू, यहाँ पे जो टू डू लिस्ट है वो ऑलमोस्ट किसकी तरह हो गया, सिमिलर टू टाइम टेबल की तरह ही बन गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने सीखा टू डू लिस्ट कैसे बनते हैं और इसकी छोटी छोटी बातें। ओके।